नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार स्टडी सर्किल में। और यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2023 की श्रृंखला में आज मेरी दूसरी वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि जो 100 क्वेश्चन पंचायती राज से संबंधित आएंगे उसको मैं पूरी तरह से कवर कराऊंगा। बस मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी क्लास आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। क्वेश्चन के फॉर्म में रखा है टू द पॉइंट। सिलेबस में जो है रिलेटेड वही मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस किसी को क्वेश्चन का पैटर्न तो वैसे पता नहीं क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, बस सिलेबस को आप पकड़ के चलिए, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। वही मैं कर रहा हूँ आपके लिए। सेकंड क्लास है आपके लिए। मैं सेकंड क्लास लेके आया हूँ जो पंचायती राज का इतिहास और संवैधानिक उपबंध है, उसी की सीरीज़ में ये सेकंड क्लास मेरी आज होगी। पहली मैं करा चुका हूँ जिसमें लगभग मैंने 17 क्वेश्चंस के आसपास किए थे। इसमें भी लगभग 17 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत ही छोटी क्लास रहती है, 10 से 12 मिनट की। आसानी से आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। शायद आप ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की परीक्षा में क्वालिफाई कर जाओ और एक अच्छे पद पर चले जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसी श्रृंखला में मैंने इसमें पहला क्वेश्चन लिया है। ये प्राचीन इतिहास में भी पंचायती राज जो स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया थी वो प्राचीन भारत में भी थी। तो दक्षिण भारत के किस राजवंश की पंचायती राज प्रणाली सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है? जो चोल राजवंश था उसकी सबसे श्रेष्ठ पंचायती राज प्रणाली मानी जाती है चोल राजवंश की। जो गांव इसमें 30 वार्डों में बटा हुआ होता था। एक गांव में वार्ड होते, जैसे आजकल भी वार्ड मेंबर बनते हैं। ठीक है, ये बहुत पहले प्राचीन से ही हमारे देश में इस तरह की पद्धति अपनाई जा रही थी। ठीक है, चोल शासकों ने ये अच्छी पंचायती राज प्रणाली अपने समय में मेंटेन करके रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में भी हमारे यहाँ गांव में लोग बसते थे। जो ऋग्वैदिक काल था, ये भी मैं सीरीज पढ़ा चुका हूँ ऋग्वैदिक काल की भी। ग्रामणी, उनको ग्रामीणी बोलते थे। जो अब ग्राम प्रधान बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, वहाँ पर ग्रामीणी बोलते थे। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, मुगल काल में भी गांव का तो धारणा थी ही, मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी एवं इसका प्रशासन कौन चलाता था? मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही थी। इसका प्रशासन किसके हाथ में दिया हुआ था? मुगल शासन में लंबरदार होते थे, पटवारी होते थे, जो आज भी होते हैं, चौकीदार भी आज भी होते हैं। ठीक है, लंबरदार, पटवारी, चौकीदार, ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, किस गवर्नर के काल को पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल कहा जाता है? पहले भी पढ़ा चुका हूँ। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन थे। 1880 से 84 जिनका काल था। ठीक है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्वर्ण काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मुझे लगता है आना चाहिए, जरूर आना चाहिए ये क्वेश्चन। पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? लॉर्ड रिपन के। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? पहली समिति थी पंचायती राज के संबंध में 1957 में इसका गठन किया गया था। नहीं, शायद 1957 में इसका गठन किया गया था। इसका गठन क्यों किया गया था? मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बढ़ाने के लिए, अंतिम व्यक्ति गांव के का विकास करने के लिए, अंतिम व्यक्ति का, प्रत्येक ग्रामीण को जो भी आवश्यक रोजमर्रा की चीज़ें हैं या आवश्यकता हैं, वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम से सब कुछ उनको हर चीज़ में सक्षम बनाना, हर चीज़ की योजना, कोई भी स्कीम, वित्तीय जो भी हो, उस तक पहुंचाना। एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहली बार 1954 में चलाया गया था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1954 में। उसकी रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए उसके बाद उसने वो सफल रहा या असफल रहा, बलवंत राय मेहता समिति की गठन किया गया था। ठीक है, और इसने 1958 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके उपरांत इन्होंने बताया था, इनको एक वो लगी थी, आवश्यकता लगी कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग होनी चाहिए, जो आज भी चलती है। जिला परिषद और मध्यमवर्ती एक ग्राम पंचायत, 3 होते थे। पंचायती राज की मांग की। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में कहाँ लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय, 3 लेयर पंचायती सिस्टम
राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को ये क्वेश्चन भी आना ही आना है, याद रख लो। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को शायद 2 अक्टूबर को इसलिए की गई, शायद नहीं, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती थी और महात्मा गांधी पंचायती राज के पूर्णतः समर्थक थे। ग्राम स्वराज्य और का उन्होंने नारा भी दिया था, ठीक है, राम राज्य की कल्पना उन्होंने की थी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज की नींव पड़ी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकृति कब मिली थी कि हाँ अब इसकी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की इन्होंने आवश्यकता महसूस की है उसको स्वीकार किया जाए? एनडीसी होती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 12 जनवरी 1958 को। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ये असंवैधानिक निकाय है, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 12 जनवरी 1958 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या थी कि उन्होंने क्या बोला था? पहली तो ये थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। सेकंड थी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मैंने बताया था विकेंद्रीकरण मतलब शक्ति कानून बनाने का, शक्तियों का बंटवारा की स्थानीय सरकार भी कुछ संबंधों में इस कानून बना सके। हस्तांतरित दिशा में इसको रखा गया था, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज जो यहाँ पर लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में, जिला परिषद, प्रखंड समिति और ग्राम पंचायत। उस समय जिला परिषद, प्रखंड समिति और ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उस समय 2 यहाँ पर किया गया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। ये जो समितियां हैं इनका एक मैं पूरी क्लास अलग लेके आऊँगा समितियों की, जिसमें हम जिक्र करेंगे कौन सी कब आई, कैसे आई, किस प्रधानमंत्री के काल में आई, वो मैं एक अलग करा दूंगा आपको एक क्लास। पंचायती राज के संबंध में दूसरी समिति कौन सी आई थी? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति थी, अशोक मेहता समिति जो आई थी इसके 20 साल बाद 1977 में कि क्या पंचायती राज सफल हुआ या नहीं हुआ उसकी समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया था 1977 में। ये 1957 में थी, ये 1977 में, लगभग 20 पूरे 20 साल बाद अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1 साल बाद 1978 में, 1978 में। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से क्या सिफारिशें की थी? अशोक मेहता समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके माध्यम से 1978 में क्या सिफारिशें की थी कि त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय पंचायती राज हो, मंडल पंचायत और जिला परिषद केवल 2, राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो, 4 वर्ष का उसका पंचायत का कार्यकाल 4 वर्ष का हो, एक बार निर्वाचन के बाद 4 वर्ष का कार्यकाल पंचायत का, जो वर्तमान में 5 साल का है, ठीक है। 3 सिफारिशें इसकी, तीनों याद रखें कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लेकिन अशोक मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था, इसका कारण था राजनीतिक अस्थिरता। उस समय राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी, इस्तीफा दे रहे थे लोग, इस्तीफा नहीं सॉरी मतलब चेंजेस चल रहे थे उस समय, कुछ राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। पंचायती राज के संबंध में तीसरी समिति कौन सी थी? GV.K. राव समिति। कौन सी समिति थी? GV.K. राव समिति 1985 में। GV.K. राव समिति 1985 में गठित की गई थी। GV.K. समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थी? जैसे सबने अपनी अपनी सिफारिशें दी हैं, ठीक है, अपनी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से कुछ सिफारिशें की थी। तो जिला स्तरीय निकाय अर्थात लोक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान हो, ठीक है। जिला स्तरीय निकायों का मतलब वही जो इसमें कहा था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो था उसमें इसको और स्थान दिया जाए, महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, मतलब इसको और ज़्यादा अधिकार दिए जाए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के। विकास कार्यों में पंचायती राज की पूर्णतः भूमिका हो, पूरी तरह से।
नियमित निर्वाचन एवं एक जिला विकास आयुक्त नियुक्त किया जाए। नियमित निर्वाचन हो, ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल पर एक जिला विकास आयुक्त का नियुक्ति की जाए, जिला विकास आयुक्त की, उसकी देखरेख करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए। तीनों रखेंगे। जीवीके राव समिति 1985 में आई थी, ठीक है। तीसरी समिति थी पंचायती राज से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज से संबंधित चौथी समिति थी एल.एम. सिंघवी समिति, जो इसके एक साल बाद आई थी, 1986 में आई थी। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में आई थी। एल.एम. सिंघवी समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थी? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, न्याय पंचायतों का गठन एवं गाँवों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाए। संवैधानिक दर्जा जो मिला जाके 1992 में, न्याय पंचायतों का गठन एवं गाँवों की वित्तीय संसाधन उपलब्ध, न्याय पंचायत गठित की जाए, मतलब जो छोटे मोटे निपटारे चलते रहते हैं, छोटे मोटे समस्याएं झगड़े गाँव में चलते रहते थे, उनके लिए न्याय पंचायत का गठन किया जाए कि उसी स्तर पर, पंचायत स्तर पर ही उनका निवारण हो जाए और गाँव को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाए कि वो पैसों के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वयन और लोगों तक पहुंच उसकी सुनिश्चित कर सके। तो ये क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, छोटी सी क्लास है, रट लेना इनको। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, विकल्प में आएंगे, और भी आसान रहेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि UPSSC ग्राम पंचायत अधिकारी की ये क्लास है, आप आधा घंटा निकाल के इसको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। इट विल हेल्प इन योर एग्जाम डेफिनेटली, ठीक है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।